ऐसी कथा भी आती है कि यमुना ने यमराज से कहा था कि आज के दिन जो विश्रांत घाट पर स्नान करे उसको यम की मार न पड़े। यमराज ने एवमस्तु कहा था और तब से उस विश्रांत घाट पर स्नान की परंपरा चल रही है। यमुना किनारे विश्रांत घाट पर स्नान करना ये एक भौतिक अर्थ है। किसी भी शब्द का केवल शाब्दिक अर्थ मन में घुमाते हुए वैसा ही करना, ये तो ऐसा है कि फुहारे में जाल डालकर, पानी के फुहारे होते हैं ना, उसमें जाल डालकर मछली फंसाने की बात सोचते हैं। दूरदृष्टि जरूरी है। तो विश्रांत घाट पे स्नान करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। मतलब जो विश्रांति पाते हैं, जप करते करते शांत हो जाते हैं। सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु, उसके सब काम सदा सफल होते हैं। किसके? साथ में बोलना ध्यान से। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषां हृदिस्थो भगवान्, येषां हृदिस्थो भगवान्, येषां हृदिस्थो भगवान्, येषां हृदिस्थो भगवान्, मंगलायतनो हरि, मंगलायतनो हरि, मंगलायतनो हरि। मंगलायतनो हरि। जिसके हृदय में भगवान है और जो व्यक्ति भगवान में विश्रांति पाता है, भगवत स्वरूप गुरुदेव के ध्यान में और उनके चरणों में नित्य प्रतिवंदन करके विश्रांति पाता है, उसके कार्य सर्वदा सिद्ध होते हैं। नास्ति तेषाम् अमंगलम, पुराणोक्त श्लोक है ये। उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि अमंगल न हो, मंगल हो, तो विश्रांत घाट पर स्नान किया जाए। नागपुर के पास भील गांव में रहने वाले पति पत्नी और दो उनके बच्चे, एक बेटा एक बेटी, नरसिंहपुर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे मध्य प्रदेश में। तो सोचा कि चलो नर्मदा जी में स्नान करके आए। तो पहले पत्नी डूबने लगी, फिर पति डूबने लगा, फिर बेटा बचाने गया, माँ बाप को भी डूबने लगा, बेटी भी, चारों डूबने लगे। परंतु नास्ति तेषाम् अमंगलम सर्वदा सर्वकार्येषु येषां हृदिस्थो भगवान्। पता नहीं कहाँ से बोले कोई नाव लेकर आया और हमको नाव में बिठाया, एक एक का हाथ पकड़ के खींच लिया, किनारे उतार दिया। फिर वो कहाँ गए हमको पता नहीं, नाव वाले, और नाव कहाँ गई पता नहीं। घटित घटना है। भागवत जी में आता है, संतो हि सत्येन तपन्ति सूर्यम, संतो हि सत्येन तपन्ति सूर्यम, संतो भूमि तपसा धारयन्ति, संतो भूमि तपसा धारयन्ति। संत ही
संत माने सदगुरु। कोई कोई कथावाचक और उपदेशक लोग अपने मन गढ़ंत प्रवचनों में ये बोल देते हैं कि मंत्र तो आचार्य देते हैं, सदगुरु तो नेत्र देते हैं, सदगुरु मंत्र नहीं देते। तो उन उपदेशकों को यही पता नहीं कि भगवान राम ने अगस्त ऋषि को क्यों कहा था कि अब सोही मंत्र देहु प्रभु मोही, जही विधि मारो मुनि विद्रोही। अब आप मुझे मंत्र दीजिए। तो क्या अगस्त ऋषि कोई सदगुरु नहीं थे? आचार्य थे खाली, समर्थ महापुरुष नहीं थे? एक आचमन में पूरा समुद्र पी गए, किसकी ऐसी शक्ति? तो ऐसे महापुरुष से राम जी मंत्र मांगते हैं, मंत्र नामदान लेते मानो। तो संत सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो अपने तपोबल से सूर्य को संतापक बनाते हैं, संत ही पृथ्वी को धारण करते हैं, माने उनके तपोबल से ये सब टिका हुआ है। तो हम भी उनका आश्रय लेकर 3 प्रकार का तप रोज कर सकते हैं। एक तप शारीरिक तप, जो अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि के पालन द्वारा, गुरु की पूजा के द्वारा। एक तप वाणी संबंधी मौन आदि के द्वारा। तीसरा तप मन संबंधी, मन के भावों की, विचारों की शुद्धि के द्वारा। और मन के विचारों की और मन के भावों की भी शुद्धि कब होगी? जब मन गुरु चरणों में लगे। नहीं तो व्यक्ति अपने मन की कल्पनाओं के द्वारा कभी कोई बात सोचता है, कभी कोई बात सोचता है, और उसी में उसकी जिंदगी बेचारे की पूरी हो जाती है। उसका मंगल नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को जिनकी सत्संग में और गुरु के ज्ञान में, नाम में रुचि नहीं होती, उनको इतना तो सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सांप के आगे बैठे और सोच रहे हैं कि मेरे को अमृत पीने को मिल जाए। अब बैठा है सांप के आगे और अमृत पीने की इच्छा कर रहा है, कैसे मिल पाएगा? सांप के आगे कोई बैठे और बोले अमृत दे तो कैसा लगेगा कि पागल आदमी है। सांप से अमृत की इच्छा कर रहा है, जहर मिलेगा। जिस प्रकार पानी को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार संसार में स्वर्ण मृग के पीछे घूमने वाले लोगों को सार नहीं मिल सकता। इस प्रकार जो शांत बैठे, ये भी एक तपस्या है। चुप बैठना, बाहर से भी चुप होना और भीतर से भी चुप होना। न भूतकाल की बात सोचे, न भविष्य की कल्पना करे। ऐसे शांत आत्मा भक्त की भगवान की, गुरु की शक्ति के साथ एकता हो जाती है, क्योंकि वे भी शांत स्वरूप है। देता दिखाई भ्रांत सा, भीतर परम ही शांत है। समुद्र में तरंगे ऊपर ऊपर है, मोजा ऊपर ऊपर अच्छे, गहराई में तो पानी शांत है।
उनकी शक्ति के साथ एकता होगी। और अपने को बड़ा न माने, अपने को बड़ा मानेगा तो सबसे बड़े पर नज़र नहीं जाएगी और सबसे बड़े में मन नहीं लगेगा, क्योंकि खुद को ही बड़ा मान बैठा है। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, सिर में गंभीर चोट लगी थी, खून के धब्बे जम गए थे। दिल्ली AIMS में भर्ती कराया और आश्चर्य तो इस बात का है कि उसे अस्पताल में भर्ती एक अनजान व्यक्ति कराने ले गए थे एक्सीडेंट के बाद। और अस्पताल में भर्ती करा के फिर वो दिखाई नहीं दिए कि कौन थे, कहाँ से आए थे, पता ही नहीं चला। नहीं तो कोई दूसरा आदमी जाता है तो थोड़ा होशियारी मारता है ना, देखो कोई था नहीं, मैं लेके आया, किसी में इंसानियत नहीं थी, मैं ही बड़ा इंसानियत का देवता था जो इसको लेकर आया। बहुधा व्यक्ति थोड़ा अच्छा करके उस अच्छे को दिखाना ज़्यादा चाहता है कि मैंने ये अच्छा किया है, परंतु वो तो घर के लोग बताते हैं कि हमारे गुरुदेव ही थे। डॉक्टर बोले कि अगर 24 घंटे में लड़के को होश आ जाए तो ठीक है, नहीं तो खतरा गंभीर है। 24 घंटे बीत गए, लड़के को होश नहीं आया। तो डॉक्टर बोले कि इसको कोई दैवी शक्ति ही बचा सकती है। सब घर वालों ने मिलकर शांत बैठकर प्रार्थना की। सोनी टीवी पर सुबह सत्संग चल रहा था, सुन रहे थे। तो उसी दिन गुरुदेव ने महामृत्युंजय मंत्र की बात बताई। उन लोगों ने सुन ली तो जप शुरू कर दिया। ओम होम जुम सह, ऐसा जो महामृत्युंजय है पूरा। कोई कोई लोग बोलते हैं जिसने जनेऊ पहना हो ना वही महामृत्युंजय मंत्र जप सकता है, ऐसा बोलते हैं। जो द्विज हो वही महामृत्युंजय मंत्र जपे, बाकी नहीं। ये वैदिक महामृत्युंजय मंत्र ओम होम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये यजुर्वेद का है, वैदिक। और एक महामृत्युंजय मंत्र पौराणिक है। तो बोलते हैं कि जिसने जनोई न पहना हो वो भी ये पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र जप सकता है। तो पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र अलग है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनम, ये पौराणिक है। परंतु जिसने दीक्षा ली है, भले उसने जनेऊ न पहना हो पर दीक्षा ली है ना, तो वो वैदिक महामृत्युंजय मंत्र जप सकता है, उसको अधिकार है। दीक्षा लेने से उसको द्विजत्व प्राप्त हो गया। और ऐसा व्यक्ति जपेगा तो उसका परिणाम पीछे पीछे आएगा, जैसे व्यक्ति की परछाई आती है। थोड़ा समझ जरूरी है। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटे घर में आज श्राद्ध है, लोग ज़्यादा आएंगे, ब्राह्मण लोग और दूसरों को जिनको बुलवाया हम लोगों ने, थोड़ा आटा कम पड़े ऐसा लगता है, थोड़ा आटा ले आ, और 5-1 किलो आटा ले आ, थोड़ा नमक मिर्च भी ले आना, पर देखना आटा और नमक मिर्च मिक्स ना हो जाए, अलग अलग लेना। लड़का घर से एक थाल जैसा कुछ लेकर गया, दुकानदार से आटा खरीदा, फिर नमक मिर्च मांगा। दुकानदार बोला कहाँ रखूं? इसी में रख दूं आटे के पास? बोले नहीं, मिक्स हो जाएगा। उसने, लड़के ने थाल उल्टा कर दिया, बोले यहाँ रख दो। बाप ने कहा अलग अलग ले आना। तो आटा कहाँ गया आप समझ गए? और वो थाल ऐसा का ऐसा लेकर घर आया।
लो पिताजी मैं ले आया, सब ले आया। तो ये तो खाली नमक मिर्च है, आटा कहाँ है? बोले आपने कहा था ना अलग अलग लाना, तो मैं अलग अलग लाया हूँ। तो आटा है कहाँ? थाल उल्टा किया यूँ, तो नमक मिर्च भी गया। उधर आटा छोड़ के आया, इधर नमक मिर्च, हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो हमारे लिए वो व्यक्ति उपहास का पात्र है, परंतु संसार में वे सभी भगवंत और संत की दृष्टि में उपहास के पात्र हैं, जो ईश्वर के द्वारा मिले हुए उपहार को गंवा देते हैं। जैसे किसी को हम कुछ उपहार दें और वो व्यक्ति उसकी उपेक्षा कर दे, उसको फेंक दे, उसका तिरस्कार कर दे, तो हमको लगेगा ना हमने इसको चीज़ दी प्यार से, पर इसने इस चीज़ का देखो क्या किया। तो ये शरीर भी किसी ने दिया है, ईश्वर ने। तो उसका अगर व्यक्ति ऐसे उपहास कराएगा तो कैसे काम चलेगा। परंतु जो गुरुदेव हमको साधना बताते हैं, जैसे उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र सुना सोनी टीवी पर 7 बजे के सत्संग में, उसका जप किया लड़के के लिए जो होश में नहीं आ रहा था, कोमा में था, और फिर श्री आशारामन के पाठ किए। कोई ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमको पाठ वाठ की ज़रूरत थोड़ी है, अपन तो बस आंखें बंद करो, ध्यान में बैठो। ये अच्छी है, अगर आपकी इतनी गहरी यात्रा शुरू हो गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु केवल तोता रटंत वेदांत किसी काम में नहीं आएगा। भक्ति भाव होगा तो अपने आप वो क्रियान्वित होता जाएगा। अपनी साधना में चाहे गुरु मंत्र का जप हो, गीता जी का पाठ हो, अथवा एक टक गुरु मूर्ति की ओर देखने का नियम हो, जिसका जो नियम है, सभी के चरणों में प्रार्थना है कि हमारा जिसका जो नियम है उसमें हम सभी साधकों की, सब शिष्यों की प्रेम पूर्वक की दृढ़ता होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक की दृढ़ता नहीं, प्रेम पूर्वक, प्यार पूर्वक की दृढ़ता कि नहीं, जप करना तो मेरे प्राणों का आधार है, मैं ना करूं तो मैं जी न पाऊं, जब तो मुझे करना है। प्यार पूर्वक की दृढ़ता। जैसे रोटी खाना हम कर्तव्य नहीं मानते हैं, पानी पीना हम कर्तव्य नहीं मानते हैं, नींद करना कर्तव्य नहीं मानते हैं, अपितु रोटी को, पानी को, फल को, दूध को हम प्राणों का आधार मानते हैं कि इसके बिना जिंदे नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार गुरु मंत्र के जप को, गुरु मूर्ति के ध्यान को, गुरु गीता और इनके पाठ को अपने जीवन का, अपने प्राणों का आधार माने, तो इससे बरकत तुरंत आने लगेगी। तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र और पाठ किया तो ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका बेटा कमल होश में आ गया। डॉक्टर दंग रह गए, बोले हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा व्यक्ति भी 22 दिनों तक कोमा में रहकर अब होश में आया। 22 दिन तक कोमा में रहा। तो ये निवेदन इसलिए आपके चरणों में किया कि आपके घर में अगर न करे नारायण कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो घबराना नहीं, अशांत होना नहीं, अपितु शांति का संपादन करते हुए उसका रास्ता खोजना। बीमार व्यक्ति को दवा लेनी चाहिए, पर ईशान कोण के तरफ मुंह करके भगवान नाम बोलते बोलते दवाई ले तो उसकी दवा में भगवान की, गुरु की कृपा का, आशीर्वाद का समावेश हो जाएगा। और फिर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। एक शिक्षिका बहन
पिछले साल 10वीं नवंबर को उसको आँख की कुछ ऐसी तकलीफ हुई, कोई दवा का रिएक्शन हुआ और आँखों की रोशनी एकदम ख़त्म हो गई। कुछ दिख नहीं रहा था, एक आँख से थोड़ा दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा। कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने लाइलाज बताया, परंतु इसने ऐसा नहीं सोचा कि ये रोग नहीं मिटेगा अथवा तो कैसे मिटेगा। दुखी भी नहीं हुई बहन। कोई दुखद परिस्थिति आने पर अगर व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है तो समझो ये उसके पाप का फल है, पर दुखद परिस्थिति आने पर कोई शांत होता है, सम होता है, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा, तो समझो ये उसके पुण्य का फल है। यहाँ रोहतक के एक सज्जन बैठे, इन्होंने कल मेरे को बताया कितना कर्जा था, पर बापू की कृपा से बोले मेरे सिर से सारा भार उतर गया। कल बता रहे थे ना आप, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ खड़े हो जाओ, तो कर्जा उतर गया ना, सारा भार उतर गया। कितना था? सब उतर है। कितना? बाप रे बाप, 85 लाख रुपए का कर्जा था। ये आपके सामने, झूठ तो नहीं बोलेंगे गुरु के दरबार में, 85 लाख का कर्जा था। कल, हाँ बैठो, कल एक और चिट्ठी मुझे मिली, मैं कमरे में भूल गया। कल ही मुझे एक दादा ने दी, शायद वो चले गए होंगे। कल आए थे मेरे पास, बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी, कई अनुभव लिखे थे एक एक करके, एक ही कागज़ में। उसमें एक ये लिखा था कि मेरा बेटा भी दीक्षा लिया हुआ है 2003 में, सन 2000, उन्होंने 3 साल पहले बेटा भी दीक्षा लिया हुआ, और अभी बेटा कोई ऐसी डिग्री उसने पाई, पढ़ने में तेज हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक कोई बड़ी कंपनी का नाम लिया उन्होंने, मेरे पास है कमरे में, कागज़ में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में उस कंपनी में साल का 40 लाख रुपया पगार पे वो काम कर रहा है, 1 साल का 40 लाख रुपया। शंकाउत मेरे पास है, चिट्ठी, नाम, पता सब लिखा हुआ है। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम अमंगलम। दूसरे एक चंडीगढ़ पंचकुला के रतिराम जी बैठे, इन पर तांत्रिकों ने मैली विद्या के इतने प्रयोग किए कि उनको ख़त्म ही कर डालते जान से। खड़े हो जाएं तो प्रभु, पर बापू जी की कृपा है, दीक्षा ली हुई है, सेवा करते हैं वहाँ समिति में खूब तन मन धन से, तो इनका बाल बांका नहीं कर सके तांत्रिक। किया था ना आप पर, जोरदार किया था, ये मर ही जाते ऐसा किया था, पर ये आपके सामने है, इन्होंने ही मुझे बताया। सर्वदा सर्व कार्येषु, बैठो, नास्ति तेषाम अमंगलम। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है कृपानाथ, ये शास्त्रोक्त बातें हैं, खाली दृढ़ता चाहिए अपनी। और फिर एक बात ये भी साथ में ध्यान में रखनी होगी कि पांडव इतने भक्त थे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि कभी कोई दुख आएगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखने की बात है। भक्ति करने का, सेवा सुमिरन करने का मतलब ये नहीं कि कभी दुख आएगा ही नहीं। तो पांडव कितने बड़े भक्त थे, हम लोगों से तो ज़्यादा थी उनकी भक्ति, पर फिर भी उनको कष्ट कितने आए, और उन्होंने समता कैसी रखी, ये देखो आप। तो हमको भी कभी न करे नारायण आ जाए तो हम भी थोड़े सम रहें। तो उसका रास्ता निकलेगा।